वेल मेरे भाई, क्या आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना है? इसने ट्रेडिंग के मामले में ये बोला था कि जब मार्केट एक एक्सट्रीम लेवल के ग्रीड पर हो तब आपको सेल करना चाहिए, और एक एक्सट्रीम लेवल के अगर फियर में हो तो आपको वहां पर बाय करना चाहिए। तो वहां पर आप उन्होंने ये बोला है, बिल्कुल भी सही बोला है। कहने का मतलब है ये इसलिए नहीं बोला है क्योंकि जो बिटकॉइन का प्रेजेंट टाइम पर चार्ट है वो इस टाइम जो ट्रेड कर रहा है लगभग 92,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 93,000 का हाई लगा चुका है। अब यहाँ पर लोगों की मतलब कि रिटेल ट्रेड की जो एक्सपेक्टेशन है वो कहां पर है, $1 लाख के आसपास। कि अगर $1 लाख जाएगा तो इनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। मेरे भाई ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि $1 लाख का सिस्टमैटिक प्रोग्राम किस तरह से वे लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं लॉजिकली फिर साइकोलॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कि $1 लाख है वो हर एक रिटेलर और हर एक व्यक्ति के मन में है। तो इस माइंड को हंट करने के लिए वो आपके साथ ऐसा खेल खेले, मतलब वो एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर वो आपको अप डाउन ट्रेड आपको चार्ट दिखा रहा है और आपको फिर भी लगता है कि इस चीज का ब्रेकआउट होने के बाद, अब इस चीज को कंप्लीट होने के बाद आपको मार्केट इजीली आपको $1 लाख टच करते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि $1 लाख जाएगा नहीं, लेकिन $1 लाख जाने के पहले आपके माइंड की हंटिंग कैसे होगी इस चीज को समझो। माइंड की हंटिंग कैसे होगी, मान लो आपने $1 लाख का टारगेट लिया और आपने वहां पर ट्रिगर प्राइस सेट कर दिया और अभी से उसमें बाइंग करना, अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए बाइंग करना आपने स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे आपने लॉन्ग को बिल्ड कर दिया और आपका जो टारगेट है बिटकॉइन को लेकर वो $1 लाख तक है। और वहीं कहीं ना कहीं आपने जो ऑल्ट कॉइन परचेज किया, फिर आपने अगर फ्यूचर के अंदर स्विंग ट्रेड लेकर रखा है तो उनका भी $1 लाख के अकॉर्डिंग आपने ट्रिगर प्राइस रखा होगा। तो इसके चलते वो क्या करेंगे, उस मार्केट को यानी कि प्रेजेंट टाइम पे जो बिटकॉइन का प्राइस है वो कहीं ना कहीं इसको एक लिक्विडिटी के तौर पे डंप कर देंगे। लिक्विडिटी का मतलब जहां पर आप लोगों के स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा पर होंगे उस जगह पर मार्केट जाएगा। वहां पर जाने के बाद क्या होगा, आप सभी का स्टॉप लॉस हंट होगा और आप लोग लिक्विडेट हो सकते हो। तो इस केस में आपकी जो लॉन्ग की जो बाइंग है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि उस टाइम पर जो न्यू लिक्विडिटी बनेगी वो शॉर्ट के लिए बनेगी। अब वहां पर देखो, अब इतना बड़ा डंप देखा जाएगा तो कुछ ना कुछ लोग उसमें शॉर्ट लेंगे, ठीक है। अब उनकी लिक्विडिटी को हंट करने के लिए तब प्राइस ऊपर जाएगा और तब मुझे मान सकता हूं कि वो $1 लाख टच करेगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि $1 लाख का ट्रिगर प्राइस सेट करने से पहले ये सोचो कि मैं जो प्रेजेंट टाइम पर बाइंग कर रहा हूँ, मैं जो प्रेजेंट टाइम पर मैं लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ वो कितने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से हो देन आप बिल्कुल सही हो और $1 लाख टच करेगा और ये 100% गारंटीड है। लेकिन आपको हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं बात बताऊं तो हिस्ट्री में यहाँ पर क्या हुआ था, ये जब लास्ट टाइम की बात है इस जगह पे, ये जब प्राइस लगभग 69 के आसपास चल रहा था तो यहाँ पर भी लोगों ने प्रेडिक्शन किया था, यहाँ पर भी यूट्यूबर्स ने, यहाँ पर भी वेल्स ने, सभी ने प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट आपको $1 लाख देखने को मिलेगा। बट कैसा हुआ, नहीं हुआ। बट इस बार पॉसिबल हुआ जस्ट इन 10 डेज 12 डेज ऐसा कुछ हुआ। आपको बता दूं यहाँ पर देखो सिंगल कुछ कैंडल्स ने लगातार जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर मैं बॉटम लेवल की बात करूं 67,000 से डायरेक्टली 93,000 लेवल का जो जोन है लगभग 3 कैंडल में इसने टच कर दिया। तो अपने आप में एक अच्छी बात है और बढ़िया बात है। लेकिन आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ऑल्ट कॉइन को लेकर, मीम कॉइन को लेकर कि वो $1 लाख जैसे ही टच करेगा वैसे ही उनके अंदर बाहर आ जाएगी, तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये कि अगर बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है, ठीक है, अगर वो लगातार इस जगह से कंटिन्यू राइज करता रहेगा देन फिर भी आपका पोर्टफोलियो उतना ज्यादा ग्रो में नहीं आ पाएगा जितना आप सोच रहे हो। ग्रो करेगा, $1 लाख जाएगा तो भाई बिटकॉइन ऊपर जाता है तो पूरी मार्केट ऊपर जाती है। कुछ कॉइन्स के अंदर रैली होंगे तो कुछ कॉइन्स सेटअप होंगे और कुछ कॉइन्स धीरे धीरे मूव कर रहे होंगे। तो इस केस में क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो 10%, 20% या फिर 5% के आसपास तक बढ़ सकता है। बट अगर आप ये सोचो कि वो डायरेक्टली 100% 200% या फिर कई एक्स आपको हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, जब तक कि बिटकॉइन डोमिनेंस कैसा नहीं है। अब बिटकॉइन के डोमिनेंस की मैं बात करूं तो आपको मैं उसका चार्ट दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये मैंने बिटकॉइन डोमिनेंस का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन करके रखा है। तो इसमें और बिटकॉइन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताने वाला हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसी वीडियो में ट्रेड भी दूंगा और आगे आपको मैं कुछ और भी अपडेट देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक और भी देखते रहिएगा। सबसे पहली चीज, अभी प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो इस लेवल के आसपास मिल रहा है, यानी कि लगभग 60.32% के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो बीच में कहीं नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक वाला है तो वो 66 के आसपास। अगर यहां तक बिटकॉइन डोमिनेंस जाता है देन आपको 100% श्योर के साथ कह सकता हूं कि बिटकॉइन आपको इजीली 1 लाख से भी ऊपर का नजारा आपको देखने को दिखाने को मिल जाएगा। लेकिन वही ऑल्ट कॉइन के अंदर कोई बाहर बहुत ज्यादा नहीं आएगी। तो उसका वेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नहीं मतलब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। प्रेजेंट टाइम पर अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन की बात बताऊं तो पिछले साल ये यहां से अगर देखा जाए इसने जो रेजिस्टेंस फेस किया था तो लगभग 26 जून 2023 में किया था और तब से ये कंसोलिडेशन एक ट्रेंड लाइन के बेस पर हो रहा है। और जब जब ये ऊपर जाकर नीचे आता है तब तक ऑल्ट वन में एक अच्छी खासी रैली आ जाती है। तो प्रेजेंट टाइम पर क्या है, ये एक अपने रेजिस्टेंस के आसपास एक ट्रेंड लाइन में भी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ से नीचे आएगा और वापस से इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट का टच करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है और बिटकॉइन यहाँ से पंप होता है देन हम लोगों को बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करना चाहूंगा सबसे पहले, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा।
उस ट्रेड का नाम है इथेरियम कॉइन का। बहुत ही सिंपल सा कॉइन है और ये प्रेजेंट टाइम पर एक कंसोलिडेशन के फेस पे चल रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा फेस पे चल रहा है और इसका ब्रेकआउट होने के बाद एक जबरदस्त रैली हम लोगों को देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट अगर मैं इसका मिनिमम आपको टारगेट बताऊं तो ये आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 3400 इसका तो मान लो अभी टच किया या कर ही चुका है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट लेवल का जो टारगेट होगा वो आपका 3800 के आसपास होगा। देन उसका जो उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो लगभग आपका होगा न्यू ऑल टाइम हाई। ये मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्पस से बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट टर्म में बात नहीं है, तो थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ सकता है प्राइस को। सो मैं प्रेजेंट टाइम पर होल्ड कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रेड के अंदर, स्पॉट ट्रेड के अंदर। तो आप भी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको होल्ड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ये तो हो गई ट्रेड की बात। अब मैं बात करूंगा कि बिटकॉइन और डोमिनेंस के चार्ट में अंतर क्या है प्रेजेंट टाइम पर। देखो वहां पर तो वो वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर डोमिनेंस एक रेजिस्टेंस पर है, बट बिटकॉइन को अगर मैं छोटे से टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो वहां पर आपको मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक आपको चीज दिखाना चाहूंगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आपको बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, और यहाँ पर सभी को ये एक्सपेक्ट है कि ये इसका ब्रेकआउट करेगा और देन इसके बाद हम लोगों को $1,00,000 से उससे भी ऊपर की नजारा हम लोग को देखने को मिलेगा। मेरे भाई, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बोला कि पहले हंटिंग होगी, हंटिंग कहां तक होगी, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस हो सकता है यहाँ पर एक टाइम के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट करे, बट वो फेक आउट भी हो सकता है। तो इस चीज को जानने के लिए कि फेक आउट है या ब्रेकआउट है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने टेलीग्राम पर ट्रेड दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना आपको इंपॉर्टेंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट की। हो सकता है ब्रेकआउट हो या फेकआउट हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड दे दूंगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर पहला फेकआउट होगा और उसके बाद प्राइस नीचे आएगा और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट या फिर लिक्विडिटी को टच करेगा, उसके बाद से प्राइस ऊपर में आएगा, जब सेकंड टाइम इसका ब्रेकआउट होगा वो रियल होगा। हालांकि बुलरन में फेकआउट बहुत ही कम होते हैं, बट हंटिंग के लिए ऐसा व्हील्स लुक कर सकते हैं। सो ऐसा होने के बाद जो भी मोमेंटम होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर, लेकिन फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इथेरियम परचेस करना है और बहुत ज्यादा फोमो में आके बहुत ज्यादा परचेसिंग नहीं करनी है। अब बात करूंगा बिटकॉइन के थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में, यानी कि देखो मैंने आपको डोमिनेंस वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाया, तो मैं आपको बिटकॉइन भी आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। देखो आपको भी पता है कि बिटकॉइन का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे तगड़ा वाला था 70,000 के आसपास का, उसको कब का तोड़ चुका है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है प्रेजेंट टाइम पर। वही अगर मैं डोमिनेंस की बात करूं तो उसका रेजिस्टेंस है और एक जगह नहीं बहुत सारी जगह पर है। तो डोमिनेंस के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है और बिटकॉइन के गिरने के चांसेस थोड़े से उसके मुकाबले कम है। इसीलिए ऑल्ट कॉइन की रैली तभी आएगी जिस दिन बिटकॉइन डोमिनेंस एक लगातार रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ फॉल करेगा और बिटकॉइन वहां पर एक लगातार हम लोगों को हाई देखने को मिलेगा या फिर वो स्टेबल हो जाएगा। उस केस में हम लोगों को ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब मैं बात करूंगा कि ऑल्ट कॉइन्स आपको कौन कौन सी परचेस करनी चाहिए और कौन कौन से मीम कॉइन परचेस करनी चाहिए, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 कॉइन ऐसे बताऊंगा जिसे परचेस करने के बाद आप उसमें हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बट वीडियो आजकल थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।